बुद्ध ने भिक्षु संघ और उपासकों के लिए विनय यानी ही मर्यादाएं निर्धारित की। इन मर्यादाओं का पालन कर कर ही उत्तम मनुष्यों का निर्माण हुआ। 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित एक सर्वोत्तम पुरुष तो बुद्ध थे ही। बुद्ध ने मर्यादाओं का निर्माण किया और अपने आप में सर्वोत्तम पुरुष थे, इसलिए बुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम तो बुद्ध ही थे, मगर पाखंडियों ने राम को बना डाला। भारत को महाभारत देश बनाया। धम्मदूतों का निर्माण कर देश विदेशों में भेजकर वह बौद्ध धम्म को राजधर्म बनवाया। 84,000 विहारों का निर्माण किया। अपने प्रिय पुत्र और पुत्री को धम्म के लिए दान दे दिया। बुद्ध धम्म को राजधर्म बनाकर धर्मानुसार राज किया, इसलिए अशोक धर्मराज कहलाए। धर्मराज तो अशोक ही थे, मगर पाखंडियों ने युधिष्ठिर को बना डाला। गुरु न होते हुए भी खुद के प्रयास से धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। कौरव, पांडव और ब्राह्मण द्रोणाचार्य यह देखकर दंग रह गए कि कुत्ते को घायल किए बिना अपनी धनुर कौशल से उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसा एकलव्य के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, इसलिए एकलव्य धनुर्धर कहलाए। धनुर्धर तो एकलव्य ही थे, मगर पाखंडियों ने अर्जुन को बना डाला। अंग्रेजों ने झांसी का किला घेर लिया था। झलकारी ने रानी लक्ष्मी को घेरा तोड़ सुरक्षित बाहर निकाल दिया और रानी के वेश में खुद अंग्रेजों से लड़ती रही। रानी लक्ष्मी तो भाग चुकी थी, जो लड़ते लड़ते शहीद हुई वो तो झलकारी थी। झलकारी की वीरता देख अंग्रेजों ने कहा था कि ऐसे पागल लोग और हो जाएं तो इंडिया में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए झलकारी मर्दानी कहलाई। मर्दानी तो झलकारी ही थी, मगर पाखंडियों ने रानी लक्ष्मी को बना डाला। 1857 का विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भड़काने का मुख्य आरोपी माता दीन भंगी को माना। मुकदमा भी माता दीन भंगी के नाम से ही चला। विद्रोह के लिए पहली फांसी माता दीन भंगी को ही दी गई, इसलिए विद्रोह के असली नायक तो माता दीन भंगी थे। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक तो माता दीन भंगी ही थे, मगर पाखंडियों ने मंगल पांडे को बना डाला। ब्राह्मणों द्वारा लादी गई गुलामी के खिलाफ लड़ते लड़ते पहले घर से बहिष्कृत हुए, फिर जाति से बहिष्कृत हुए, मगर लोकहित का कार्य नहीं छोड़ा। शूद्र अतिशूद्रों की शिक्षा के लिए, किसान मजदूर आमजनों के अधिकारों के लिए सतत संघर्षरत रहे, इसलिए लोगों ने उनको मसीहा के रूप में मान्यता दी और लोकमान्य कहा। लोकमान्य तो ज्योतिराव फूले ही थे, मगर पाखंडियों ने बाल गंगाधर तिलक को बना डाला। देश का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया। गांधी तो विभाजनकारी थे, षड्यंत्रकारी राजनेता थे। इसके विपरीत विभाजित छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर एक देश, एक राष्ट्र बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इंडिया डेट इज भारत कर यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, इसलिए सही मायने में राष्ट्रपिता तो बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। राष्ट्रपिता तो अम्बेडकर ही थे, मगर पाखंडियों ने मोहनदास गांधी को बना डाला। 1947 को देश आज़ाद होने के पहले ही अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बची हुई 3 कमेटियों ने जेपी कृपलानी और पट्टाभी सिद्धारमैया का नाम प्रस्तावित किया। किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित ही नहीं किया था, इसलिए प्रधानमंत्री तो पटेल थे। देश के पहले प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल ही थे, मगर पाखंडियों ने ब्राह्मण नेहरू को बना डाला। बिना स्कूल के 35 उपन्यास, लघु कथा के कई संग्रह, जिनका कई भारतीय भाषा और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, कई नाटक, 12 पटकथाएं, मराठा पोवाड़ा शैली के 10 गीत, रशिया तक का सफर तय किया। इसलिए अण्णाभाऊ साठे साहित्य सम्राट थे। साहित्य सम्राट तो अण्णाभाऊ साठे ही थे, मगर पाखंडियों ने ब्राह्मण जोशी को बना डाला। दक्षिण भारत में मसीहा मानकर भगवान की तर्ज पर पूजे जाते हैं। फिल्मों में असाधारण और तिलिस्मी, मगर निजी जीवन में उतने ही सामान्य और सरल। गरीब एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर, पर्दे पर ही नहीं तो रियल लाइफ में भी हीरो। प्रशंसकों को द्वारा दिया गया नाम थलाइवा। एक बस कंडक्टर से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले। नाम तो समझ ही गए होंगे आप, शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनी। इसलिए रजनी नायक ही नहीं, महानायक कहलाए। सदी के महानायक तो रजनी ही थे,
मगर पाखंडियों ने बच्चन को बना डाला। समय बदला मगर द्रोणाचार्य वंशी अब तक नहीं बदले थे। पहले 7 टेस्ट मैचों में 4 शतक जड़कर अपना लोहा मनवा दिया। खेल में धुरंधर प्रतिभा की कोई कमी नहीं, मगर नीची जाति का होने का दंश तो यह भी झेलना ही था। जानबूझकर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद कर दिया गया। इसलिए उस दौर में क्रिकेट का रत्न तो विनोद कांबली थे। क्रिकेट का रत्न तो विनोद कांबली ही थे, मगर पाखंडियों ने तेंदुलकर को बना डाला।